हेलो जी। गुड मॉर्निंग। सत श्री अकाल रविंदर दी। गुड मॉर्निंग केवल जी। गुड मॉर्निंग किट्टी। कैसे हो सारे? आज जाओ, मुझे लगता है मुझे थोड़ी जल्दी क्लास शुरू कर दी आज। या इट्स 7 AM नाउ। आ जाइए जी, सभी जुड़ते जाइए। आइए। आज शुरू करते हैं आज की क्लास। बैठेंगे किसी भी सुखासन में, लगाएंगे ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा। आंखों को कोमलता से बंद करके करेंगे गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। मलेंगे दोनों हाथ, तेजी से मलेंगे। ऊर्जा को मुखमंडल सहित पूरे शरीर पे धारण करेंगे और शुरू करेंगे आज की क्लास। आज की क्लास के लिए हमने एक खास टॉपिक चुना है जो है स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन, जिसमें मुझे लगता है कि आजकल 50% to 60% लोग इस प्रॉब्लम से ग्रसित हो रहे हैं। मानसिक बैलेंस लोगों में मेंटेन करने के लिए प्रॉब्लम आ रही है। तो इस तरह की प्रॉब्लम, स्ट्रेस रिलेटेड टू वर्क एंड स्ट्रेस रिलेटेड टू योर एनवायरनमेंट, इस तरह की प्रॉब्लम्स को धीरे धीरे हम लोग उसमें फंसते जा रहे हैं। स्ट्रेस से एंजाइटी और फिर एंजाइटी से डिप्रेशन, तो उस अंधेरी गुफा में हम लोग घुसते जा रहे हैं जहाँ की हमारा होना जायज़ नहीं है, हमें वहाँ नहीं होना चाहिए। तो ऐसे लोगों के लिए, या ऐसे लोग जो थ्रेशोल्ड पे हैं स्ट्रेस या एंजाइटी के, उन लोगों के लिए स्पेशली आज का ये हमने सेशन डिज़ाइन किया है। तो जो लोग नए हैं, जो योग नहीं करते, जो तो योग करते हैं उनको तो सब मालूम है, जो नहीं करते उनको योग के साथ कैसे जोड़ा जाए। स्पेशली ऐसे लोगों को जो डिप्रेशन में हैं, उनको योग के साथ जोड़ने की सबसे बढ़िया तरीका जो है वो है सूक्ष्म क्रियाएं। तो हमने कुछ एक सूक्ष्म क्रियाएं इस तरह की करी हैं, आज करेंगे, जो केवल डिप्रेशन और एंजाइटी या स्ट्रेस के मरीजों को भी, उनके लिए भी ये बहुत लाभदायी है। तो योग से जुड़ने का उनका एक ये छोटा सा हमारा प्रयास है, उनको योग से जोड़ने का, कि एकदम से आसन ना कर पाएँ। तो ये जो हमारी सूक्ष्म क्रियाएं हैं, हम बैठे बैठे जो कर सकते हैं आराम से, वो उनको बहुत लाभ देंगी। तो शुरू करते हैं। सबसे बढ़िया इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए होती है ट्विस्टिंग। तो हम अपनी आज की सूक्ष्म क्रियाएं शुरू करेंगे ट्विस्टिंग के साथ। दोनों हाथ ऊपर और लेफ्ट साइड मुड़ते हुए, राइट पैर, राइट हाथ, राइट इस पे टांग पे और पीछे की तरफ मुड़ जाएंगे। 1 2 3 4 एंड 5। दोनों हाथ ऊपर, राइट साइड मुड़ेंगे, 5 की काउंटिंग तक रुकेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। दोनों हाथ ऊपर, लेफ्ट साइड, 1 2 3 4 एंड 5। दोनों हाथ ऊपर, राइट साइड, 1 2 3 4 एंड 5। अब राइट हैंड को ऊपर से करेंगे साइड की तरफ, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग। 1 2 3 4 एंड 5। राइट हैंड से लेफ्ट घुटने को ग्रिप कर लेंगे, यानी कि हमने दोनों ऑपोजिट हैंड्स के साथ ऑपोजिट घुटनों को ग्रिप किया हुआ है और दोनों को खींच के
अपने आप को अपने सिर को यहाँ जहाँ हमारी बाजुएं क्रॉस हो रही हैं वहाँ तक लाने का प्रयास। 1, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास खाली करते हुए नीचे। 2, पूरे प्रेशर घुटने के ऊपर बना रहे। 3, 4 एंड 5। बाजुओं को और पास लाने का शरीर की कोशिश करेंगे। यहीं से हम अपनी बाजुओं को मोड़ते हुए हम बना लेंगे ईगल पोज। जैसे हम इस पोज में टांगे भी नीचे से क्रॉस कर लेते हैं, लेकिन इस टाइम हम सिर्फ बाजुओं को क्रॉस करेंगे। जो आपका हैंड, राइट हैंड था, राइट हैंड को ऊपर ही रखना है, लेफ्ट हैंड नीचे से घुमा के इसको इस तरह से नमस्कार मुद्रा। हाफ पाम आपकी कवर हो जाएगी लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की, और इसको ऊपर श्वास करते हुए ऊपर, श्वास खाली करते नीचे, श्वास भरते ऊपर, श्वास खाली नीचे। 2, श्वास भरते ऊपर, श्वास खाली नीचे। 3, श्वास भरते ऊपर, श्वास खाली नीचे। 4, श्वास भरते ऊपर, श्वास खाली नीचे। 5, दोनों हाथ फिर घुटनों के ऊपर। हमने राइट साइड से किया, अब इसको लेफ्ट साइड से करेंगे। फिर से हाथ दोनों ऊपर और लेफ्ट साइड घूम जाएंगे। 1, 2, 3, 4 एंड 5। राइट हैंड ऊपर, थोड़ी सी ट्विस्टिंग और स्ट्रेचिंग। 1, 2, 3, 4 एंड 5। पकड़ लेंगे अपना राइट घुटना ऑपोजिट हैंड के साथ, लेफ्ट हैंड हमारा नीचे राइट घुटने की तरफ, राइट हैंड ऊपर, सॉरी लेफ्ट हैंड ऊपर, राइट घुटने को पकड़ के खींचेंगे, अपने आप को लाएंगे अपने बाजुओं के पास, दोनों जहाँ क्रॉस हो रहा है हेड को। 1, 2, श्वास खाली करते हुए नीचे। 3, 4, श्वास खाली नीचे। 5, यहीं से हाथों को क्रॉस करके बना लेंगे हम मुद्रा, गरुड़ मुद्रा की तरह। और श्वास भरते हुए ऊपर जाएंगे, श्वास भरते हाथ का पाम जो है हथेली के सेंटर में आ जाएगा, दूसरे हाथ का। श्वास भरते ऊपर जाएंगे, श्वास खाली करते नीचे 5 की काउंटिंग तक शुरू करेंगे। 1, 2, श्वास खाली नीचे। 3, श्वास खाली नीचे। 4, श्वास खाली नीचे। 5। हमने ये सारी क्रियाएं श्वासों के साथ की। अगली क्रिया भी श्वासों के साथ हम नॉर्मली ये टेबल टॉप में पोजीशन में जाके करते हैं, लेकिन हम नए साधकों को जो डिप्रेशन में है उनको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं अपने साथ। तो हम ये बैठे बैठे ही काउ कैट पोज हम करते हैं, बैठे बैठे ही इस पोज को ऐसे करेंगे। दोनों हाथ गर्दन के पीछे, श्वास भरेंगे गर्दन ऊपर, और कमर वाला हिस्सा जो है उसको हमने अंदर की तरफ पुश करना है। श्वास भरे, गर्दन पीछे, कमर का हिस्सा बीच में, श्वास खाली, गर्दन नीचे, कमर का हिस्सा बाहर, जितना झुक सके। श्वास भरे बाहर की तरफ, कमर अंदर की तरफ, श्वास खाली बीच में। श्वासों को पूरी तरह से खाली करें। श्वास भरे बाहर, कमर अंदर की तरफ, गर्दन पीछे, श्वास खाली, कमर बाहर, गर्दन नीचे, और पेट को अंदर खींचे। 4, 5, श्वास खाली अंदर, पेट को अंदर खींचना है पूरी तरह से। इसको आप 10 तक या 20 काउंटिंग तक भी रिपीट कर सकते हैं। जो लोग अभी नए नए जुड़े हैं या जिनको ये दिक्कत है वो ज़्यादा नहीं कर सकते, 5 की काउंटिंग से शुरू कीजिए। योग से जुड़िए, अपने आप को जोड़िए, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि किस तरह से अवसाद जितना भी है आपके शरीर में से वो बाहर निकल जाएगा।
तो हम थोड़ी सी योगा अभ्यास करते हैं, जो हमारे पुराने साधक है, थोड़ा सा उनकी बॉडी भी वार्म अप हो जाएगी। फिर उसके बाद हम दोबारा इस टॉपिक पे डिस्कशन शुरू करेंगे और जो रिलेटेड आसन हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। एक बार सभी आ जाएंगे आसन के अग्रिम छोर पर। जिनके घुटने में थोड़ी सी दिक्कत है वो टॉवल अपने पास रख सकते हैं, सो दैट उनके घुटने को थोड़ी सी कुशनिंग हो जाए, दिक्कत ना हो। आएंगे अग्रिम छोर पर, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, स्ट्रेचिंग, बैकवर्ड बेंड, श्वास खाली करते हुए दोनों हाथ दोनों आगे वाले पैरों के दाएं बाएं, नीचे झुकाएं अपने आप को। राइट पैर पीछे, लेफ्ट पैर पीछे, राइट पैर आगे, अश्वचालन। अब अपने राइट पैर को यही छोड़ के राइट हैंड अपने घुटने के पास और इस तरह से हाथ ऊपर, इसी हाथ को हम पीछे की तरफ रख के ट्विस्टिंग करने का प्रयास करेंगे। ध्यान पीछे, अपने बॉडी को जितना ट्विस्ट कर सकते हैं बैकवर्ड्स उतना करेंगे। पीछे का घुटना आगे नीचे रखेंगे, करेंगे अंजनेय आसन। एक बार सीधे बैठ जाएं, पीछे वाले पैर को लेटा देंगे, आगे वाला पैर सीधा खड़ा, सारा भार आपके पीछे घुटने के ऊपर, दोनों हाथ आगे, श्वास भरते हुए हाथों को पीछे, बैकवर्ड बेंडिंग। मैं बोल रही हूँ, ये जो डिप्रेशन के पेशेंट्स होते हैं या स्ट्रेस में होते हैं जब आप, तो बैक बेंडिंग इज अ वेरी गुड थिंग फॉर दैट। जितनी बैक बेंडिंग आप कर सकेंगे उतना स्ट्रेस आपकी बॉडी में से रिलीज होगा। सो करेंगे बैक बेंड, दोनों हाथ आगे, श्वास भरते हुए पीछे, 1 2 3 4 and 5। दोनों हाथ आगे घुटनों के पास, यहीं से राइट हैंड को रखेंगे राइट पैर के पीछे, पैर को उठा देंगे पीछे से और आगे वाले पैर को सीधे करते हुए करेंगे त्रिकोण आसन। दोनों कंधे एक दूसरे के ऊपर, बॉडी अपनी एक्सिस पे झुकी हुई, भरेंगे यहाँ पे श्वास, रुकेंगे कुछ पल के लिए, श्वास भरे, श्वास खाली करें, श्वास खाली करने पे ज्यादा जोर, जब भी स्ट्रेस में हो श्वासों को खाली करने पे ज्यादा जोर देना है। अब पीछे वाला पांव उठा देंगे, आपका लेफ्ट लेग पीछे है, लेफ्ट लेग पीछे उठा देंगे, राइट आगे भी लेफ्ट हैंड के साथ बैलेंस बनाने का प्रयास, राइट हैंड जो दूसरी तरफ है उससे पीछे उठे हुए पैर को ग्रिप करने का प्रयास करेंगे और पैर को पीछे की तरफ खींचते हुए ट्विस्टिंग, मेंटेन करें बैलेंस, पैर को पीछे के पीछे धकेलने का प्रयास। वापस गहरा लंबा श्वास भरें, गहरा लंबा श्वास खाली करें, धीरे धीरे दोनों हाथों को अपने राइट पैर के पास ले आए आगे, आपकी पीठ सीधी, दाई राइट कोहनी जमीन पे टिकाएंगे, फिर लेफ्ट कोहनी जमीन पे टिकाएंगे, पीछे से पैर को सीधा कर देंगे, लिजर्ड पोज, रुकेंगे यहीं पे, गर्दन ऊपर नहीं उठानी, न नीचे कर दी है, आपकी स्पाइन की सीध में आपकी गर्दन, भरे श्वास खाली करें, भरे श्वास खाली करें, स्पाइन को सीधा रखने का प्रयास, लेफ्ट घुटना जमीन पे, अश्वचालन की पोजीशन में आ जाएंगे, अश्वचालन से जाएंगे पीछे अधोमुख श्वानासन, अधोमुख श्वानासन में सर को जमीन पे लगाने का प्रयास, 3 4 and 5, जमीन पे टिका देंगे सर को,
जिनका नहीं दिखता वो नीचे कुशन या पिल्लो रख सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत एक प्रक्रिया है दिमाग को शांत करने के लिए, स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए। वापस ऊपर। अब करेंगे हम ट्विस्टेड अधोमुख स्वान आसन। राइट हैंड से राइट पैर का टखना पकड़ेंगे और बॉडी को ट्विस्ट करने का प्रयास करेंगे। 1 1 2 2। जिस साइड के हाथ से पकड़ते हैं उस कंधे को आगे से आगे लाने का प्रयास सो दैट ट्विस्टिंग बॉडी में हो जाए। 3 and 3 4 and 4 5 and 5 6 and 6 7 and 7। ट्विस्ट करें बॉडी को। 8 and 8 9 and 9 10 and 10 10 दिन और बस। आएंगे फिर से अधोमुख श्वानासन में। सर को नीचे लगाने का प्रयास एक बार फिर से। लेफ्ट पैर के साथ करेंगे बाकी के सभी आसन। अब लेफ्ट पैर आगे आएंगे हम इस मुद्रा में, अश्वचालन की स्टेज में। यहीं से वो सारे आसन हम रिपीट करेंगे जो हमने राइट साइड से किए थे। लेफ्ट पैर के साथ लेफ्ट हैंड हमारा आगे, बॉडी को ट्विस्ट करते हुए ऊपर। दोनों हाथ नीचे। चेंज द साइड। राइट, लेफ्ट हैंड आगे, राइट हैंड पीछे। बॉडी को ट्विस्ट किया, राइट हैंड को कमर पे रखा, बॉडी को और ट्विस्ट किया, पीछे से टांग सीधी, वापस। यही से राइट हैंड, लेफ्ट हैंड पीछे, राइट हैंड ऊपर, राइट लेग को भी सीधा करेंगे। त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन से वापस पीछे का पैर, पीछे का घुटना टिका देंगे नीचे। लाइक दिस। सीधे करेंगे अंजनेय आसन। दोनों हाथ आगे, श्वास भर के पीछे, बैकवर्ड बेंडिंग। बहुत सुंदर क्रिया स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए। वापस आगे। हम करेंगे ट्विस्टेड अंजनेय आसन। राइट पैर को ऊपर उठा दें, राइट हैंड लेफ्ट फुट के साथ, लेफ्ट हैंड से राइट पैर के पंजे को ग्रिप और ट्विस्ट। पैर को पीछे से पीछे खींचने का प्रयास। बहुत सुंदर क्रिया। हम पीछे से पैर को उठा देंगे। दोनों हाथों की कोहनियां जमीन पे टिकी हुई और चेहरा सामने। उत्थान परिस्तान आसन। परिस्ता आसन, दैट इज योर लिजर्ड पोज। बने रहेंगे इस आसन में। कमर को सीधा और खींचने की, स्पाइन को खींचने का प्रयास और आगे से आगे। वापस आएंगे अधोमुख श्वानासन में। एक बार फिर अधोमुख श्वानासन में सर को जमीन पे लगाने का प्रयास। ब्लड का फ्लो, लिम्फ का फ्लो हमारी ब्रेन की तरफ जाता हुआ, जिससे हमारी ब्रेन को रिलैक्सेशन मिलती है, ब्रेन रिलैक्स होता है, स्ट्रेस रिलीज होती है।
आएंगे, करेंगे परिवर्तित अधोमुख श्वानासन एक बार फिर से, क्योंकि इन्वर्जन भी है और ट्विस्टिंग भी है, दोनों ही डिप्रेशन, स्ट्रेस और एंजाइटी के लिए बहुत ही सुंदर क्रिया है। पकड़ेंगे राइट हैंड से लेफ्ट लेग के घुटने को, घुटने को अपने इसको अंदर लाने का प्रयास। 1 2 2 3 पीछे से टांगे सीधी, एड़ियां जमीन पे लगी हुई। 4 5 6 7 8 9 10 and 10। यहीं से राइट पैर फिर आगे, अश्वचालन, लेफ्ट फुट भी आगे, राइट फुट को सीधा करते हुए लेफ्ट फुट भी आगे, पादहस्त, दोनों हाथ ऊपर, बैकवर्ड बेंडिंग, दोनों हाथ नीचे। दोनों पैरों को एक बार फैला लेंगे, धीरे धीरे पैरों के अंगूठों को पकड़ने का प्रयास करेंगे। पैरों को और फैला लें, जाते जाएं नीचे नीचे नीचे, और टिका दें सर को जमीन पे। ये आसन स्ट्रेस को दूर करने के लिए सिंपल और इफेक्टिव आसन है। धीरे धीरे इससे आपके ब्रेन को कामनेस, शांति प्राप्त होगी। ब्रेन की तरफ हमारा ब्लड का फ्लो, ऑक्सीजन की पूरी सप्लाई ब्रेन की तरफ जाती हुई, जिससे हमारा ब्रेन शांत होता हुआ। एक छोटी सी वार्म अप की क्रिया हमने की। हम लोगों को योग से जोड़ते हैं। हम उनको ये बताते हैं कि थोड़ा सा श्वास भरेंगे गहरा लंबा और मुख द्वारा खाली करते रहेंगे। चढ़े हुए श्वासों को नॉर्मल करेंगे। हम लोगों को बोलते हैं कि योग के साथ जुड़िए। योग करने से आपके स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन दूर होते हैं। पहली बात, ये चीज़ें होती क्यों हैं? हम इन चीज़ों से ग्रसित कैसे हो जाते हैं? इसके 2 या 3 रीज़न हो सकते हैं। हालांकि कोई एग्जैक्ट रीज़न साइंस में भी इसका नहीं पता लगा है। फिर भी एक थ्योरी बनाई गई है जो हमारे सिम्टम्स या कॉजेस को लेके, वो ये है कि या तो ये जेनेटिक होता है या ये बायोलॉजिकल होता है कि बॉडी के अंदर जो भी चेंजेस होते जा रहे हैं, हमारे हार्मोनल चेंजेस, साइंस की भाषा में बता रही हूँ मैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, या ये एनवायरमेंटल होता है। कईयों को सीजन जब चेंज होता है तो मूड स्विंग्स होने शुरू हो जाते हैं सीजनल चेंजेस के साथ, या कोई और भी ऐसी चीज़ एनवायरनमेंट में जो ट्रिगर कर जाती है और उनको ये दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा जो हमारा योग है उसकी थ्योरी इन सब से थोड़ी सी अलग है। योग कहता है कि हमारे शरीर में 3 तरह के गुण होते हैं। उन्हीं गुणों से 3 प्रकार की एनर्जी रिलीज होती है हमारी बॉडी में, जिससे बॉडी में सारे फंक्शंस होते हैं। ठीक है, पहली एनर्जी है रजोगुण, दूसरा है तामस गुण, और तीसरा है सात्विक गुण। रजगुण जो है उससे जो एनर्जी, रजोगुण से जो एनर्जी बनती है वो हमारी बॉडी को एक्साइटेड, एनर्जेटिक बनाती है। तामसिक गुण जो है उनसे जो एनर्जी रिलीज होती है उससे हमारी बॉडी रिलैक्स होती है, हम रेस्ट करते हैं। और जो सत्गुण होता है उससे जो एनर्जी होती है वो हमें बैलेंस करती है। होता क्या है, डिप्रेशन में 2 तरह के सिम्टम्स आते हैं। एक तो लोग बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, गुस्सा,
झगड़ा, लड़ाई झगड़ा, बोलते टाइम उनको शब्दों की सीमाओं का कोई पता नहीं रहता, कुछ भी बोलते रहते हैं वो, लड़ाइयाँ झगड़े तोड़ फोड़। वो होता है जब हमारी बॉडी की रजो शक्ति जो है, रजोगुण से उत्पन्न होने वाली एनर्जी वो बढ़ जाती है और बॉडी उसको यूटिलाइज नहीं कर पाती। और कई बार क्या होता है, लोग एक कमरे में घुस जाते हैं, बैठे रहते हैं, रोते रहते हैं। वो तब होता है जब तामसिक एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है। तो दोनों को कैसे कंट्रोल करें? रजोगुण से उत्पन्न हुई एक्स्ट्रा एनर्जी जो हम लड़ाइयाँ कर करके या तोड़ फोड़ करके निकालते हैं, योग के पास इसका बहुत ही सुंदर तरीका है। वो है कि वो योग इस एनर्जी को भी वेस्ट नहीं होने देता। जो एक्स्ट्रा एनर्जी नेगेटिव है इस टाइम हमारी बॉडी के लिए, वो उसको भी हार्नेस करके हमारी बॉडी की रिकंस्ट्रक्शन के लिए उसको यूज़ करता है। इसलिए योग से बेटर कोई तरीका नहीं है अपने आप को इन सब मानसिक बीमारियों से दूर करने का। तो क्या करें जब हमारे अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी पैदा हो जाए, नेगेटिव एनर्जी हम बोलेंगे उसको, जो कि रजोगुण की वजह से हो गई है, तो उसको कैसे हार्नेस करें, कैसे बॉडी के अंदर यूटिलाइज करें? खड़े हो जाएंगे। जब भी लगे कि पर्सन इज गेटिंग अग्रेसिव, उसको इस तरफ लगा दीजिए, योग की तरफ जोड़िए योग के साथ। सिंपल से 1-2 आसन है वो हम करवाएंगे उनको, जिनसे कि उनकी जो एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो यूटिलाइज हो जाएगी बॉडी की रिकंस्ट्रक्शन के लिए। पैरों को खोल के खड़े हो जाएंगे। राइट पैर को बाहर की तरफ निकाल देंगे, लेफ्ट पैर के ब्लेड को परपेंडिकुलर, राइट नी को आगे करेंगे फोल्ड, इतना कि बस टखने के ऊपर घुटना आ जाए 90 डिग्री एंगल, और शरीर को नीचे की तरफ झुकाने का प्रयास। यहाँ से दोनों हाथ बाहर की तरफ, और ध्यान आपका साइड राइट वाले हैंड के ऊपर। होल्ड करें इस पोजीशन को, होल्ड करें श्वासों के साथ। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, गहरे लंबे श्वास भरते जाएं, छोड़ते जाएं। ध्यान आपका हाथ की तरफ, पैरों का एंगल चेंज नहीं होना चाहिए, पीछे वाली टांग का एंगल चेंज नहीं होना चाहिए। अब आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे योग आपकी कैसे हेल्प कर रहा है? यू कैन कम बैक। आपका ध्यान, सारा फोकस इस टाइम उस एंगल को संभालने में, उस आसन को संभालने में फोकस्ड है। यू आर लुकिंग टुवर्ड्स योर हैंड, योर लेग्स, टखने के ऊपर घुटना आ रहा है या नहीं आ रहा, आपका सारा ध्यान इस तरफ, आप फोकस्ड हैं। कोई फालतू चीज़ आपके दिमाग में नहीं आ रही, आप सिर्फ सोच रहे हैं इसको। अंदर की जो एनर्जी एक्स्ट्रा हो गई है वो आपकी बॉडी को रिकंस्ट्रक्ट, इस आसन को रोकना आसान काम नहीं है। इट इज़ वेरी पावरफुल आसन। इसको रोकना श्वासों के साथ ज़्यादा देर के लिए इट्स नॉट एन ईजी टास्क। लेकिन जो एक्स्ट्रा एनर्जी हमारी बॉडी में पैदा हो गई है उसको मैनेज करने के लिए ये आसन बहुत ही हेल्पफुल है। ये आपको हेल्प करता है बॉडी की रिकंस्ट्रक्शन के लिए। उसी एनर्जी को हमने रीयूटिलाइज किया। इसी तरह इसका दूसरा हिस्सा करेंगे। फिर से आगे, दोनों हाथ आगे और दोनों हाथ ऊपर। अगर इस स्थिति में भी आपको लग रहा है कि आपको गुस्सा आ रहा है या आप अभी भी एग्रेसिव हो रहे हैं, तो स्टार्ट डूइंग दिस। ब्रीदिंग के साथ दोनों हाथ ऊपर, ब्रीद इन करते हुए, ब्रीद आउट करते हुए दोनों हाथ पीछे। अब देखिए थोड़ी देर में आपका सारा गुस्सा, क्योंकि एनर्जी है वो सारी यूटिलाइज हो गई, आपका सारा गुस्सा, आपका सारा एग्रेशन शांत हो गया। इसी तरह से दूसरी हाथ तरफ से भी करेंगे। सेम पोजीशन, टांग सीधी पीछे वाली, आगे वाला घुटना टखने के ऊपर। पहले तो इस तरह से होल्ड करें अपने आप को, फिर दोनों हाथ आगे, दोनों हाथ ऊपर, गेज आपकी छत की तरफ, और शुरू कर दे सेम प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग विगोरसली। करते जाए। What will you see? You will see that जितनी एनर्जी आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा बन गई है वो इसके द्वारा बाहर निकल जाएगी। You will feel calm, composed and a little happy, relaxed। बजाय कि लोगों के साथ झगड़ के एनर्जी को लूज करने के,
आप इस एनर्जी को अपनी बॉडी को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। अब उन लोगों के लिए जो लोग बैठ जाते हैं अपने रूम्स में बंद करके अपने आप को, तामसी ऊर्जा जिनकी बढ़ जाती है, 1 मिनट। सॉरी, जिनकी तामसिक ऊर्जा बढ़ जाती है वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेते हैं, लोगों के साथ कांटेक्ट छोड़ देते हैं बनाना अपना। उनको अच्छा नहीं लगता किसी से बात करना, हर टाइम मन में नेगेटिव विचार, रोने का मन करना हर टाइम, और वो रोते भी रहते हैं, घबराहट भी होती रहती है, साथ साथ में उनको एंजाइटी भी होती रहती है। एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है कि जब आपको घबराहट होती है, आप बहुत एंग्शियस फील करते हैं कि कुछ हो रहा है, मुझे कुछ हो रहा है, ब्रेथलेसनेस भी होती है उस हाल में, तो व्हेन यू आर फीलिंग एंजाइटी, आप अपना ध्यान श्वासों को छोड़ने में लगाएं। कह रहे हमें श्वास भरते रहे और मुंह से हमको छोड़ते रहे। ज्यादा स्ट्रेस श्वासों को छोड़ने में। अगर डिप्रेशन है, आप आराम से बैठे हुए हैं, रो रहे हैं, तो ज्यादा ध्यान श्वासों को इनहेल करने में, अंदर खींचने में। जितनी मैक्सिमम ऑक्सीजन आप अंदर लेके जा सकते हैं उसको लेके जाने का प्रयास कीजिए। धीरे धीरे योग के साथ जुड़िए और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जो लोग मैं तामसिक ऊर्जा की बात कर रही थी, तामसिक ऊर्जा के बढ़ जाने से जो लोग मेलांकली या लोनलीनेस में चले जाते हैं, उनके लिए कुछ आसन, पेट के बल लेट जाइए, पेट के बल लेट जाएंगे, टांगे सीधी बाहर की तरफ, टांगे बाहर की तरफ, दोनों हाथ पीछे, चिन जमीन पे लगी हुई, दोनों हाथों को ग्रिप करके हम अपने दोनों थाइस के बीच में रख लेंगे। आप ऐसे भी रख सकते हैं, जो पुराने साधक हैं, जो नए साधक हैं वो बाहर रख लें। हम करने जा रहे हैं शलभ आसन। डिप्रेशन के लिए, एंजाइटी के लिए बहुत ही सुंदर आसन शलभ आसन। बैक बेंड के लिए भी बहुत सुंदर आसन शलभ आसन। इसको हम पहले एक एक टांग से करेंगे, सपोर्टेड वे में। नए साधक इसको सपोर्टेड वे में करें, जो पुराने साधक हैं वो बिना सपोर्ट के भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम उठाएंगे अपनी राइट लेग और लेफ्ट लेग को मोड़ के हम घुटने के नीचे रखते हुए उसको सपोर्ट करेंगे, चिन जमीन के ऊपर। यही श्वास भरे, श्वास खाली करें, श्वास भरे, श्वास खाली करें। और अगर पैर नीचे ला सकते हैं तो लाइए, क्योंकि लेग जितना ऊपर चली जाए उतना हमारे लिए अच्छा। भरे श्वास, छोड़े श्वासों को, भरे श्वास, छोड़े श्वासों को, दोनों टांगे नीचे। अब यही हम प्रक्रिया करेंगे लेफ्ट लेग के साथ। लेफ्ट लेग ऊपर, राइट लेग की सपोर्ट और टांग ऊपर से ऊपर लाने का प्रयास। भरे श्वास, थोड़ी जमीन के ऊपर, भरे श्वास, श्वास खाली, भरे श्वास, श्वास खाली, भरे श्वास, श्वास खाली। वापस ऑल्टरनेटली इसको हम करते रहेंगे। जो नए साधक हैं, जो पुराने साधक हैं, वो दोनों टांगे ऊपर एक साथ उठा सकते हैं। उसके लिए दोनों हाथों की ग्रिप बना के अपनी थाइस के नीचे, और फिर चिन के साथ श्वास भरते हुए, चिन जमीन पे लगा के श्वास भरते हुए दोनों टांगे ऊपर। एक बार आएंगे हम अष्टांग प्रणाम की मुद्रा पे, दोनों हाथों को थाइस के नीचे, टोड़ी जमीन पे, टांगे थोड़ी सी मुड़ी हुई, श्वास भरेंगे, दोनों टांगों को ऊपर उठा देंगे। रुकाइए कुछ पल और वापस। टांगे जितनी सीधी हो जाए उतना सीधा करने का प्रयास, जितना ऊपर उठ जाए
उतना ही ऊपर उठाने का प्रयास। बैक बेंच की सीरीज में लेटे हुए नए साधकों के लिए एक सिंपल सा आसन है भुजंग आसन। स्पाइन को मोड़ने का, सो दैट मैक्सिमम रिफ्लेक्सेस हमारी बॉडी में आए, स्पाइन में ब्रेन को सिग्नल्स मिले दैट यू हैव टू गेट रिलैक्स्ड। उसके लिए आसन किए जाते हैं। आएंगे दोनों हाथ चेहरे के दाएं बाएं, श्वास टांगे पीछे से लेटी हुई, पैर पीछे से लेटे हुए उल्टे, तलवे आपके पैरों के आसमान की ओर। भरेंगे श्वास, धीरे धीरे शरीर को नाभि तक ऊपर उठाने का प्रयास। भरे श्वास, कंधे पीछे की ओर, आगे नहीं या ऊपर नहीं, कंधे पीछे की ओर और नाभि तक का हिस्सा आपका जमीन से लगा हुआ। कंधों में दर्द वाले लोग पैरों को खोल सकते हैं, कंधों में पीठ दर्द वाले लोग, कमर दर्द वाले लोग पैरों को खोल सकते हैं। बाकी सब पैर जोड़ के पीछे से रखेंगे और ऊपर से ऊपर उठने का प्रयास, ऊपर आसमान की ओर देखने का प्रयास। रुकेंगे कुछ पर यहाँ, वापस एक बार फिर भरेंगे श्वास, जाएंगे भुजंगासन में। इस बार थोड़ा सा चेंज करके ट्विस्टिंग करेंगे। भरे श्वास, उठाएं ऊपर अपने आप को। अब हम लेफ्ट साइड मुड़ते हुए राइट पैर की एड़ी को देखने का प्रयास। रुकेंगे यहाँ कुछ पर बीच में। अब लेफ्ट साइड से मुड़ते हुए राइट साइड की एड़ी को, पैर की एड़ी को देखने का प्रयास। रुके यहाँ पे, आपके लोअर बैक पे पड़ रहे इसके असर को अनुभव कीजिए, ब्रेन में जा रहे सिग्नल्स को अनुभव कीजिए और ये देखिए कि किस तरह से आपकी बॉडी रिलैक्स हो रही है। आप थोड़ी सी एनर्जी को के प्रभाव को अनुभव करने का प्रयास कीजिए कि किस तरह आपकी बॉडी में एनर्जी बन रही है और पूरी बॉडी में स्प्रेड हो रही है। इसे एक बार करेंगे, देखेंगे लेफ्ट साइड, राइट साइड से लेफ्ट साइड और लेफ्ट साइड से राइट साइड के पैर को देखने का प्रयास। बहुत सुंदर। वापस दोनों हाथ पीछे की तरफ, गहरा लंबा श्वास भरें, श्वास छोड़ते जाएं। अब दूसरा आसन जो इसी स्थिति में बैठे हुए हम कर सकते हैं बैक बेंडिंग के लिए, जो हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ही सुंदर आसन है, वो है धनुरासन। राइट लेग को ऊपर उठाएंगे, राइट हैंड से उसको ग्रिप कर लेंगे। लेफ्ट हैंड आगे, जो टांग पीछे बिछी हुई है उसको भी उठाएंगे श्वास भर के। भरे श्वास, उठा ले ऊपर, टांग को पीछे खींचने का प्रयास, ग्रिप को, और पीछे जो लेटी हुई टांग उसको ऊपर उठा ले, लेफ्ट हैंड को भी ऊपर। वापस यही प्रक्रिया लेफ्ट पैर के साथ। भरे श्वास, पहले पैर को बाहर की तरफ खींचेंगे, फिर धड़ उठाएंगे आगे से और बाकी का हिस्सा। भरे श्वास, कुछ पल रुकने का प्रयास। वापस जो पुराने साधक हैं वो इसको ऑपोजिट हैंड के साथ करेंगे, एक एक पैर को। अब हम ग्रिप करेंगे राइट हैंड से लेफ्ट पैर के टखने को और बाकी के शरीर को धीरे धीरे ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे। उठाइए लेफ्ट हैंड, लेफ्ट फुट, राइट हैंड से लेफ्ट फुट को ग्रिप करेंगे। भरेंगे श्वास, पहले पैर को बाहर की तरफ खींचेंगे। भरे श्वास, अब उठाने बाकी के शरीर को, होल्ड करें। वापस सिमिलरली विद द अदर हैंड, पकड़ेंगे उसको लेफ्ट पैर को राइट हैंड से और उठा देंगे बॉडी को ऊपर। वापस वापस आप कुछ आसन बैठ के, हमने बैकवर्ड बेंडिंग की, थोड़ी सी ट्विस्टिंग करेंगे आप।
ट्विस्टिंग भी, थोड़ी सी ट्विस्टिंग की हमने धनुरासन के साथ, जो हमने ऑपोजिट हैंड से पकड़ के की, लेकिन बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, माइंड को रिलैक्स करने के लिए ट्विस्टिंग से अच्छी कोई प्रक्रिया नहीं है। लेटेंगे हम सीधा, लेट जाएंगे, दोनों पैरों को मोड़ के अपनी बॉडी के साथ ग्रिप कर लेंगे, जाएंगे लेफ्ट साइड, सिर हमारा राइट साइड ऑपोजिट डायरेक्शन में, दोनों हाथ 180 डिग्री पे फैला दें, दोनों कंधे जमीन के साथ लगे रहें। मध्य में परसों हमने शाम को क्लास ली थी मेनोपॉज के ऊपर, मेनोपॉज से रिलेटेड डिप्रेशन के ऊपर, उसमें भी हमने ये प्रक्रियाओं को किया था। आज फिर एक बार बॉडी को रिलैक्स भी करेंगे इसके साथ, और थोड़ा सा ट्विस्टिंग जो है हमारे माइंड की रिलैक्सेशन के लिए उसको भी करेंगे। लेके जाएंगे राइट साइड, दोनों कंधे जमीन पे, सिर ऑपोजिट डायरेक्शन में, मध्य में। अब थोड़ा सा पैरों को और नीचे, जमीन के साथ ना लगे, राइट साइड, लेफ्ट साइड पैरों को मोड़ेंगे, राइट साइड की तरफ सर को, ऑपोजिट डायरेक्शन में हेड, दोनों कंधे जमीन पे, दे ऊपर वाली टांग से नीचे वाली टांग के ऊपर प्रेशर, फील करें रिलैक्सेशन आपकी स्पाइन में, आपके ब्रेन में, मध्य में आ जाए। फिर जाए राइट साइड, बाकी का शरीर लेफ्ट साइड, हेड आपका लेफ्ट साइड, दोनों बाजुएं खुली हुई, दोनों कंधे जमीन पे लगे हुए। अब दोनों पैर जमीन पे, हम करते हैं मरकट आसन। मरकट आसन की पहली क्रिएशन की है। अब जाएंगे लेफ्ट साइड, हेड राइट साइड, पूरा ट्विस्ट दे, बॉडी को निचोड़ दे, बीच में जाएंगे राइट साइड, लेफ्ट साइड, दोनों कंधे जमीन पे, दोनों बाजुएं 180 डिग्री पर फैली हुई, ऊपर वाले घुटने से नीचे वाले घुटने पे प्रेशर देने का प्रयास। अब दोनों घुटनों में थोड़ा सा गैप कर देंगे, मोड़ेंगे घुटनों को लेफ्ट साइड इस तरह कि राइट साइड का जो घुटना है वो लेफ्ट साइड की एड़ी के ऊपर आ लगे, चेहरा राइट साइड, दोनों कंधे जमीन के साथ लगे हुए, दे ऊपर वाले घुटने से नीचे वाली एड़ी के ऊपर प्रेशर। इस प्रेशर को अपनी स्पाइन पे फील कीजिए, और फील कीजिए कि उल्टी साइड जाएंगे, ऑपोजिट साइड, ये आपका नर्वस सिस्टम सारा शांत होता हुआ, स्ट्रेस निकलता हुआ, डिप्रेशन में आपको मिलता हुआ आराम। वापस बैठ जाएंगे। नॉर्मली हम पैरों को उठा के पूरी बॉडी को घुमा के राइट हैंड के पास और उसी तरह लेफ्ट हैंड के पास भी लेके जाते हैं, लेकिन अभी के लिए इतना ही बहुत है। 43। आप सभी अपने अपने आसनों पे आराम से बैठ जाएंगे। राइट लेग को सामने निकाल देंगे, लेफ्ट लेग को मोड़ के जंघा मूल पे लगा लेंगे। ठीक है, हम करने जा रहे हैं जानु शीर्षासन। नए साधकों के लिए बता दूं कि जितना भी आगे जा सकते हैं पीठ को सीधे रखते हुए आगे की तरफ झुकने का प्रयास करें। दोनों हाथ इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों हाथों के साथ इस्तेमाल करते हुए पीठ सीधी रखते हुए अपनी थोड़ी नाक या माथा घुटने के साथ लगाने का प्रयास और वहाँ कुछ पल रुकने का प्रयास। इन्वर्जन है ये, जिससे आपकी बॉडी को रिलैक्सेशन मिलती है। इसी तरह दूसरे पैर की तरफ साथ राइट पैर जो है आपका आपकी लेफ्ट जंघा मूल में, लेफ्ट पैर सीधा 90 डिग्री पे बॉडी की, दोनों हाथों से टखनों को पकड़ते। वैसे तो हम कोहनियाँ ज़मीन पे लगा के माथा घुटने के साथ लगाते हैं, लेकिन जो नए साधक हैं उनके लिए कोहनियाँ ज़मीन पे लगाना इज़ नॉट नेसेसरी। जितना आगे झुक सकते हैं लेकिन पीठ गोल नहीं करनी, जितना आगे जा सकते हैं उतना आगे जाने का प्रयास। जब तक माथा कोहनी टूंडी नहीं लगती कोई दिक्कत नहीं, जितना आगे जा सकते हैं उतना आगे जाने का प्रयास। जो पुराने साधक हैं उनके लिए राइट हैंड से लेफ्ट पैर के ब्लेड को पकड़ लीजिए और अब लगाइए माथा, राइट हैंड पीछे, अब लगाएंगे माथा घुटने के साथ। इसी प्रकार
दूसरे पैर की तरफ से राइट हैंड से लेफ्ट पैर को पकड़ेंगे, ब्लेड को, और माथा तेज के साथ लगाने का प्रयास। वापस सभी लेट जाएंगे पीठ के बल, थोड़ी देर शवासन। उसके बाद डॉक्टर अनिल शर्मा सर के साथ जुड़ेंगे हम लोग प्राणायाम की प्रक्रिया के लिए। डिप्रेशन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज या प्राणायाम, जिसको हम योग की भाषा में बोलते हैं, वो हमारे को इस ट्रबल से निकालने में बहुत सहायक होती है। लेट जाएंगे सीधे अपने सभी, पीठ के बल, हाथों के तलवे बाहर की तरफ, शरीर से थोड़ा सा बाहर की तरफ दूरी पे, बिल्कुल गर्दन राइट साइड या लेफ्ट साइड मुड़ी हुई, आपके अपने कन्वीनियंस के हिसाब से लेट जाएं। शरीर को हिला डुला के नॉर्मल करें। आज्ञा दें अपने शरीर को कि वो रिलैक्स हो जाए। जैसा आप अपने ब्रेन से अपने बॉडी को ऑर्डर देते जाएंगे, उसी तरह आपकी बॉडी रिएक्ट करती जाएगी। आपकी बॉडी आपकी ब्रेन का कहना मानती है हर समय। जो ब्रेन बॉडी को बोलता है, बॉडी वही करती है। इसलिए अपने बॉडी को आदेश दीजिए कि वो रिलैक्स हो जाए। पैरों को हिला डुला के, हाथों को हिला डुला के ज़मीन पे ढंग से रख दीजिए, रिलैक्स्ड पोजीशन में आ जाइए। अब अपनी अंतर्दृष्टि से अपने शरीर का अवलोकन कीजिए। शरीर के एक एक अंग में अपनी आंतरिक दृष्टि को लेते जाइए। पैरों की उंगलियों से शुरू कीजिए, धीरे धीरे शरीर के ऊपरी हिस्सों पे आते जाइए। जहाँ भी कोई तनाव या खिंचाव अनुभव हो रहा है, अपनी दृष्टि को वहीं टिका दीजिए। धीरे धीरे ऊपर बढ़ते जाइए, अपने पेट के ऑर्गन्स को, अपनी चेस्ट को, अपने गर्दन को, पीठ को, सिर को, नाक, कान, आंखें, हर जगह, बाजुएं, हर अंग पे अपनी दृष्टि डालिए। धीरे धीरे शरीर को शांत होने का आदेश दीजिए। जड़ होता हुआ शरीर केवल आवाज़ सुन के उस पर रिएक्ट करने की पोजीशन आपकी बॉडी की, अदरवाइज आप अपनी बॉडी को हिला नहीं सकते। धीरे 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 ध्यान अपना अपने ब्रेन की तरफ, अपने मस्तिष्क की तरफ ले जाइए। सहस्त्रार चक्र पर सारा ध्यान अपना सहस्त्रार चक्र पर केंद्रित कर दीजिए। आज्ञा दीजिए अपने सहस्त्रार चक्र को कि वो धीरे धीरे आपके ब्रेन के सभी ऑर्गन्स में प्रॉपर ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई भेजता रहे, ताकि मन और ब्रेन जो है आपका शांत रहे, जिससे आपके शरीर के बाकी अंग भी शांत हो जाए। मानसिक और शारीरिक शांति दोनों आती हुई, तन भी शांत होता हुआ और मन भी शांत होता हुआ, धीरे धीरे अपने हाथों की उंगलियों का चालन कीजिए, पैरों की उंगलियों का चालन कीजिए। हल्का हल्का शरीर को हिला के लेफ्ट साइड लेते हुए लेफ्ट बाजू का तकिया बना के अपनी शरीर को मोड़ लीजिए। टांगे थोड़ी सी मुड़ी हुई, घुटने थोड़े से मुड़े हुए। फिर एक बार अपने शरीर का अवलोकन कीजिए। देखिए कहीं कोई खिंचाव, कोई तनाव, और धीरे धीरे राइट हैंड का सहारा लेके उठ बैठिए। मन भी शांत, तन भी शांत। डिप्रेशन हमारे मन की जो अंदर भावनाएं चल रही होती हैं, उनका एक मैनिफेस्टेशन होता है। जो हम सोचते हैं, जो हमारे मन में बातें बैठी होती हैं, धीरे धीरे वो किसी भी प्रकार से हमारे ऊपरी सतह पर आ जाती हैं, जिससे हमारे बिहेवियरल चेंजेस होते हैं। तो अपने मन को शांत रखेंगे तो आप भी शांत रहेंगे। कोई उद्वेगना ना रखें मन में, कोई द्वेष, क्लेश, कुछ भी नहीं। अगर ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो आपका मन शांत रहेगा। आसन कराने में या एक्सप्लेन करने में कोई गलती रह गई हो, कोई बात गलत बोली गई हो, या कोई आसन ठीक से ना हुआ हो, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। सभी डॉक्टर साहब को ज्वाइन करेंगे तो आपको इसके लिए जो भी प्राणों से रिलेटेड जितने भी आपके जो प्राणायाम हैं,
वो आपको करवाएंगे इस दिशा में। आज के लिए